Dear students, today we will discuss anti-protozoal agents. जब प्रोटोजोआ की बात आती है या प्रोटोजोआ की, तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स बहुत सारे होते हैं। तो उस चीज को हमें समझने के लिए आपको प्रोटोजोआ को ध्यान होना चाहिए। जनरली प्रोटोजोआ से जैसे बात कहूं, अमीबा हो सकता है, लिस्मानिया हो सकता है, या जैसे कौन सा जियार्डिया हो सकता है। इस तरह की बहुत सारे माइकोप्लाज्मा हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं जिनकी वजह से डिजीज होती है। जो मेन है, आज हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, हमारा जो टारगेट है पहला एंटी प्रोटोजोअल। एंटी प्रोटोजोअल की हमने कैटेगरीज पहले डिसाइड की है, जैसे एंटी अमीबिक। पहली कैटेगरी एंटी अमीबिक है। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे बी कैटेगरी, जिसको हम कहेंगे बी कैटेगरी, लेशमेनिसाइड्स है। ये हमारी बी कैटेगरी रहेगी, मींस सेकंड कैटेगरी। सी कैटेगरी मतलब थर्ड कैटेगरी, दैट इज ट्रेपेनोसाइड्स, मतलब ट्रेपेनोमा को किल करने वाला ट्रेपेनोसाइड्स होगा। और डी कैटेगरी दैट इज मतलब फोर्थ कैटेगरी, ट्राइकोमोनासाइड्स, मतलब ट्राइकोमोनास को किल करने वाला। ये तो आपको पता होगा, साइड का मतलब होता है किल करना, स्टैटिक का मतलब होता है ग्रोथ को इनिबिट करना। ओके, तो अपन बात कर रहे हैं पहला, सबसे पहले अपन बात करेंगे एंटी अमीबिक। एंटी अमीबिक मींस एजेंट्स व्हिच आर यूज्ड टू ट्रीट अमीबिक इंफेक्शन नोन एज एंटी अमीबिक। क्लियर? इनको हमने क्लासिफाई किया है। हमारा जो क्लासिफिकेशन है मेनली यहाँ पे जो बेस्ड है, since we are discussing about medicinal chemistry, that's why we are focusing on the chemical classification, not pharmacological classification. Okay, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला है नेचुरल ड्रग्स। नेचुरल ड्रग्स में सबसे पहला हमारा ध्यान रहेगा एमेटीन, डाइहाइड्रोएमेटीन, ऑनेसिन एंड बर्बेरिन। These are basically generally alkaloids. Okay, These are alkaloids। कौन से? जो मैंने आपको ये चार कैटेगरी ड्रग्स बताई। नेक्स्ट वन, इसी का एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ये दोनों के दोनों एंटीबायोटिक है, बट ऑब्वियस है ऑल आर नेचुरल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन अ सिंगल क्लास। क्लियर? नाउ मींस एल्कलॉइड और एंटीबायोटिक दोनों को हमने एक ही क्लास में लिया है। सेकंड कैटेगरी आती है इसकी, कौन सी? सिंथेटिक एंटी अमीबिक्स। मतलब पहले वाले ये नेचुरल था, दूसरी कैटेगरी अपन बात करेंगे सिंथेटिक। सिंथेटिक की पहली कैटेगरी है डाइक्लोरोएसिटामाइड, मतलब एसिटामाइड CH3CONH2। ये एसिटामाइड हो गया, डाइक्लोरो डेरिवेटिव को डाइक्लोरो बोलेंगे। तो इसके कौन कौन सा ड्रग है? डिलॉक्सानाइड, फ्यूरेट, इथियोफेमाइड, टेक्लोजेन, क्यूनाफेमाइड एंड क्लोरबेटामाइड। मींस यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन देयर अदर सब्स्टिट्यूएंट ऑन डाइक्लोरोएसिटामाइड, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, उसी के बेसिस पे इनका नाम आ रहा है। क्लियर? फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसकी, सेकंड कैटेगरी सिंथेटिक में डाइक्लोरोएसिटामाइड के बाद में 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। ये तो आपने पढ़ा रखा है। क्यूनोलिन का मतलब बेंजीन के साथ में पिरिडीन जुड़ा होगा, हम उसको क्यूनोलिन बोलते हैं। क्लियर? और ये इसमें जैसे कौन सा ड्रग आ गया? आयोडोक्यूनोल, क्लियोक्यूनोल, डाइब्रोमाक्विन एंड सिनोफोन एंड क्लोरोक्यूनोलडोल। क्लियर? ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए किसके? 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन के। क्लियर? फिर उसके बाद में थर्ड कैटेगरी आ गई, मतलब डाइक्लोरोएसिटामाइड, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। फिर उसके बाद में नाइट्रोइमिडाजोल हो गया, जिसमें एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, टेनिडाजोल एंड निमोराजोल। ये सारे के सारे एग्जांपल हो गए नाइट्रोइमिडाजोल। इमिडाजोल क्या होता है? 5 मेंबर्ड रिंग होता है कंटेनिंग 1,3 पोजीशन नाइट्रोजन, उसको हम कौन सा बोलेंगे? इमिडाजोल बोलेंगे। उसमें नाइट्रो ग्रुप होगा तो हम नाइट्रोइमिडाजोल बोलेंगे। कौन कौन सा एग्जांपल हो गया? मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल एंड निमोराजोल। दीज नाइट्रोइमिडाजोल आर यूज्ड एज ए व्हाट? एंटी अमीबिक। क्लियर? उसके बाद में ध्यान देना, डी कैटेगरी है कौन सी? इसी की डी कैटेगरी बात कर रहे हैं, कार्बारसोन कहते हैं। कार्बारसोन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज कार्बारसोन्स? कार्बारसोन्स का दूसरा नाम है ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स। ऑर्गेनिक आर्सेनिकल का मतलब है ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के बीच में आर्सेनिक के साथ में जुड़ा हुआ, मतलब कार्बन
के साथ में आर्सेनिक जुड़ा हो उसको हम ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स बोलते हैं, और उसी का नाम होता है कार्बारसोन्स। ओके, कार्बारसोन्स में एसिटारसोल है, कार्बारसोन है और ग्लाइकोबायरसोल है। ये तीन मॉलिक्यूल है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब जनरली जीपेट या फार्मासिस्ट या इंडिशियो तरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विच वन इज द ऑर्गेनिक आर्सेनिकल या विच वन इज द कार्बारसोन। तो आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है लेशमानिसाइड्स, मतलब यहाँ पे एजेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोटोजोआ, दैट इज लेशमानिया नोन एज लेशमानिसाइड। साइड्स का मतलब किल करना। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे पहली कैटेगरी है एंटीमोनियंस। एंटीमोनियंस का मतलब एंटीमनी। एंटीमनी का मतलब होता है यहाँ पे एसबी, जिसको हम बोलते हैं एंटीमनी, और इस एंटीमनी के साथ में ऑर्गेनिक कार्बन जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं एंटीमोनियल्स। ये एंटीमोनियल यहाँ पे दो तरीके के हैं। पहली कैटेगरी है Sb+3 और ये बाकी की कौन से हैं, Sb+5। मतलब यहाँ पे Sb+3 का मतलब ट्राइवैलेंट होता है, 3 वैलेंसी वाली, जिसमें एंटीमनी पोटेशियम टार्ट्रेट, एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट और स्टीबोफेन और एंथायोलिनिन, ये 4 ड्रग होगी जो Ag+3 के फॉर्म में होता है, मतलब ट्राइवैलेंट होता है। क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विच वन इज द एंटीमोनियल एज ए ट्राइवैलेंट यूज्ड एज ए लेशमानिसाइड्स। तो आपको ये चारों ड्रग्स याद रखनी है। यहाँ पे इसमें 2 ड्रग है, स्टीबोफेन और एंथोलिमिन। क्लियर। और Sb+5 का मतलब हो गया ये पेंटावेलेंट है, जिसमें सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट होता है, मैग्लोमिन एंटीमोनेट होता है, फिनाइल स्टीबोबोनिक एसिड होता है, स्टीबामीन होता है, यूरिया स्टीबामीन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये +5 वाली कैटेगरी की ड्रग्स हो गई पेंटावेलेंट वाली। मींस एंटीमोनियल्स आर यूज्ड एज व्हाट, अपन को याद रखना है लेशमानिसाइड्स में। क्लियर। फिर उसके बाद में अदर्स में इसी की दूसरी कैटेगरी है अदर्स, मतलब मैक्सिमम इस लेशमानिया को किल करने के लिए लेशमानिसाइड्स कौन सी ड्रग्स होती है, एंटीमोनियल्स होती है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में है अदर्स, पेंटामिडीन हो गया, एम्फोटेरिसिन बी हो गया, पेरामोमाइसिन हो गया। पेंटामिडीन नॉन नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक मॉलिक्यूल है, बट वो भी है। पेरामोमाइसिन और एम्फोटेरिसिन बी दोनों के दोनों एंटीबायोटिक है, मतलब कुछ एंटीबायोटिक्स भी इस लेशमानियासाइड्स में की तरह यूज होती है। क्लियर। ये हो गई हमारी सेकंड कैटेगरी। फिर आता है नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ट्रेपेनोसाइड्स। ट्रेपेनोसाइड्स में पहली कैटेगरी, मतलब ट्रेपेनोसाइड्स किसको बोलेंगे, एजेंट्स विच आर यूज्ड टू किल द ट्रेपोनोमा और ट्रेपोनोमा इन्फेक्शन नोन एज ट्रेपेनोसाइड्स। तो इसमें पहला कैटेगरी है यहाँ पे डाइस्टफ, जिसमें सोरामीन बोला जाता है। आर्सेनिकल्स, अगेन आर्सेनिकल्स का मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यही कैटेगरी आ गई, यहाँ पे यही कैटेगरी आ गई। आर्सेनिकल से मेलसेर्न और मेलारसोपॉल, ये 2 मॉलिक्यूल है जो आर्सेनिकल्स होती है। आर्सेनिकल का मतलब फिर से बता रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में आर्सेनिक मेटल जुड़ा हो, हम उसको आर्सेनिकल्स बोलते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है डाइएमीन। डाइएमीन का मतलब समझ जाना, 2 एमिनो ग्रुप है उसमें, तो हम उसको डाइएमीन बोलते हैं। पेंटामिडीन एग्जांपल आ गया, स्टीबामिडीन आ गया एंड पैरामामिडीन आ गया। ये हो गया 3 एग्जांपल डाइएमीन्स का। क्लियर। फिर उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी आती है कौन सा, नाइट्रोहेट्रोसाइक्लिक्स। नाइट्रोहेट्रोसाइक्लिक का मतलब नाइट्रो ग्रुप है और हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया वेदर फ्यूरान है या पायरान है या इमिडाजोल है, क्योंकि हमने एक साथ ड्रग्स को लिखा है। तो नाइट्राफ्यूराजोन में मतलब यहाँ पे फ्यूरान मॉलिक्यूल है, निफर्टिमॉक्स है, इसमें दूसरा हेट्रोसाइक्लिक है। बेंजीमिडाजोल में इटसेल्फ बेंजीमिडाजोल न्यूक्लियस है। क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट कैटेगरी आ गई अदर्स में या मिसलेनियस, जिसको बोलते हैं एफ्लोरेंथीन। ये एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रग है ट्रेपेनोसाइड्स। मतलब क्वेश्चन अगेन बनता है यहाँ पे विच वन या विच ड्रग एक्ट एज ए ट्रेपेनोसाइड। तो आपको इन सभी ड्रग्स का एग्जांपल याद रखना विद कैटेगरी। क्लियर। फिर उसके बाद
बाद में आता है ट्राइकोमोनासाइट्स। ट्राइकोमोनासाइट और फोर्थ कैटेगरी हो गई किसकी, एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स की ट्राइकोमोनासाइट्स फोर्थ कैटेगरी हो गई, जिसमें मतलब ट्राइकोमोनास के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, ट्राइकोमोनास को किल करने के लिए हम जो एजेंट्स यूज करेंगे उनको ट्राइकोमोनासाइट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है मेट्रोनिडाजोल, बट वो भी ऐसा यहाँ पे ध्यान देना, मेट्रोनिडाजोल पहले भी आया था यहाँ पे। तो मेट्रोनिडाजोल कहने का मतलब बहुत सारे ड्रग्स या बहुत सारे डिजीज में काम आता है। तो यहाँ पर ही मेट्रोनिडाजोल आ गया, टेनिडाजोल आ गया, यहाँ पे निमोनाजोल आ गया, ओर्निडाजोल आ गया एंड एसेटारसोल। एसेटारसोल कहाँ आया था यदि देखना हो तो आपको ऑर्गेनिक आर्सेनिकल्स में आया था एसेटारसोल, और डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन मतलब क्यूनोलिन हो गया। तो यहाँ पे तीन कैटेगरी हो गई, एक तो हेट्रोसाइक्लिक वाली कैटेगरी हो गई, एसेटारसोल ऑर्गेनिक वाली हो गई, और डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन ये क्यूनोलिन डेरिवेटिव हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत लिमिटेड ड्रग है, तो हमने इनको सिंपली नाम लिखा है, क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है। ये हम कैटेगराइज करना चाहें तो ये हेट्रोसाइक्लिक वाली होगी, ऑर्गेनिक कौन सा आर्सेनिकल्स हो गया, और ये क्यूनोलिन डेरिवेटिव। ओके तो इस तरह से हमारा यहाँ पे चार कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली। कौन कौन सी दोबारा बता रहा हूँ, एंटी अमीबिक हो गया पहली कैटेगरी, लेशमानिसाइड्स हो गया दूसरी कैटेगरी, ट्रैपेनोसाइड्स हो गया तीसरी कैटेगरी, और चौथी कैटेगरी हो गया ट्रैकोमोनासाइड्स। ये इस तरह से यहाँ पे जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया और जिस तरीके से अपन ने डिस्कस किया है, यदि आपको ये याद हो जाता है, आप इसको याद कर लेते हैं, तो 100% जीपेट और फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको सबको आप करेक्ट करोगे, मेरा विश्वास है पक्का का पक्का। क्यों? क्योंकि हमने उनको तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन इसको अपन ने डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करके फिर आपको मैंने बताया है। ओके ये हो गया आपका एंटी प्रोटोजोल का। जैसे हमने एंटी प्रोटोजोल की डिफरेंट क्लास पढ़ी, उसी के आगे अपन और बात कर रहे हैं। मतलब हमने कौन कौन सी पढ़ ली, एंटी अमीबिक हमारी कंप्लीट हो चुकी, दूसरी लेशमानियासाइड्स हमारी कंप्लीट हो चुकी, थर्ड कैटेगरी ट्रेपेनोसाइड्स हमारी कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी, डी कैटेगरी दैट इज 4 ट्राइकोमेनोसाइड्स कंप्लीट हो चुकी। नेक्स्ट आती है कौन सी हमारी एंटी जियार्डियल ड्रग्स, उसके बाद में आएगी बैलेंटार्डियासिस ड्रग्स, उसके बाद में आएगी न्यूमोसाइटोसिस ड्रग्स, और उसके बाद में आएगी टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी ड्रग्स, और लास्ट में आएगी हमारी एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट समझते हैं कि ये मच्छर से फैलती है, मच्छर से रिलेटेड है, लेकिन ये कौन सा है आपको शायद पता होगा। एंड मलेरिया किसके थ्रू फैलता है, प्लाज्मोडियम से फैलता है। मतलब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी में आता है, प्रोटोजोआ में। तो यहाँ पे एंटी मलेरियल को हम जनरली प्रोटोजोअल कैटेगरी में रखते हैं। तो एंटी मलेरियल का मतलब हो गया एंटी प्रोटोजोअल। क्लियर? तो हमारा वापस से आ जाओ यहाँ पे एंटी जियार्डियल ड्रग्स। एंटी जियार्डियल ड्रग्स में यहाँ पे देखना फ्यूराजोलिडोन, मेट्रोनिडाजोल, क्यूनाएक्रीन एंड डाई आयोडो हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, ये चार ड्रग है जो जियार्डिया को ट्रीट करने के लिए काम ले रहे हैं। यहाँ पे अगेन मैं बता रहा हूँ, यदि मैं बात करूं फ्यूराजोलिडीन तो फ्यूरान डेरिवेटिव है, मेट्रोनिडाजोल इमिडाजोल डेरिवेटिव है, क्यूनाएक्रीन एक्रीडीन रिंग सिस्टम है, आयोडोक्विनोलिन यहाँ पे क्विनोलिन रिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब हमारे पास चार ही ड्रग है, तो हमने इनका क्लासिफिकेशन नहीं किया, सिंपल सा नाम लिखा है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट आता है बैलेंटार्डियासिस, उनको ट्रीट करने के लिए तो टेट्रासाइक्लिन बटोवियस आपको पता है, ये एंटीबायोटिक है। ओके ये हो गया हमारा बैलेंटार्डियासिस। और नेक्स्ट आता है, इस पे जनरली क्वेश्चन बनता है जीपीएट या फार्मासिस्ट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यूमोसाइटोसिस, जिसमें जनरली एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीसीपी इस डिजीज का बोलते हैं न्यूमोसाइटोसिस कार्नी न्यूमोनिया बोलते हैं। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसका कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो कोट्राइमोक्साजोल होता है, या बेस्ट ट्रीटमेंट या बेस्ट कॉम्बिनेशन जिसको हम पहली कैटेगरी बोलेंगे तो कोट्राइमोक्साजोल बोलते हैं। कोट्राइमोक्साजोल को आपको पता होना चाहिए कि ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोट्राइमोक्साजोल। और दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा कौन सा है, ऑल्टरनेट डेक्सोन के साथ में ट्राइमेथोप्रिम लिया जाता है। ओके ये हो गया थर्ड कैटेगरी, ये हो गई हमारी जिसमें अदर्स, जिसमें पेंटामिडीन हो गया, एटोबाक्यून हो गया और ट्राइमेट्रेक्सेट हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ इनका किसका दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, नॉट एज पर मेडिसिनल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी के इन्फेक्शन के लिए तो मेथामीन एंड सल्फा डायजीन के कॉम्बिनेशन से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, तो ये हो गया। और एंटी मलेरियल लास्ट कैटेगरी हो गई, जिसमें हमने डिटेल एज ए एंटी मलेरियल ड्रग्स कौन कौन सी होती है वो हमने अलग से क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके। तो इस तरह से हमारा जो क्लासिफिकेशन बनता है पूरा एंटी प्रोटोजोअल का, ये इस तरह से हमारी ये कैटेगरीज बनती है। कितनी कैटेगरी हो गई, पहली एंटी अमीबिक, दूसरा एंड लेशमानिसाइड, तीसरा ट्रेपेनोसाइड, चौथा ट्राइकोमोनासाइड्स, और पांचवा कौन सा हो गया एंटी जियार्डियल, छठा हो गया वेलेंटिडाइड ड्रग्स, और सातवां हो गया हमारा कौन सा न्यूमोसाइटोसिस, और आठवां टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और नाइन्थ हो गया। इस तरह से 9 कैटेगरी हमारी बनती है किसकी, प्रोटोजोआ की, जो ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। अब मैं बात करता हूं यूनिवर्सिटी एग्जाम में यदि क्वेश्चन बनता है तो पूरा का पूरा जो मैंने बताया पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखोगे तभी आपका काम कंप्लीट होगा, मतलब उसका आंसर कंप्लीट होगा। एंटी मलेरियल में भी यदि आपने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा शॉर्ट में आप लिख देंगे तो आपका पूरा आंसर होगा। एंटी मलेरियल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका प्रोटोजोअल होगा। यदि क्वेश्चन बनता है एंटी अमीबिक का, क्योंकि एंटी अमीबिक पे कई बार क्वेश्चन बनता है, तो एंटी अमीबिक में मैंने जो बताया था आपको वो वाला क्लासिफिकेशन लिखना है। This is all about what anti-protozoal drugs. Okay.